न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल की ही लालसा वर्धिता थी। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआनंद की कामनी का। कवि कह रहा है कि मथुरा से आने वाले पथ पर, मथुरा से आने वाले रास्ते को, राह को उत्सव होकर ही यशोदा उत्सुक होकर नहीं देखती थी, न हृदय तल की ही लालसा वर्धिता थी, और नहीं उसके मन की जो श्री कृष्ण को देखने की लालसा थी वो वृद्धि पाती थी, बल्कि प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोमानंद की कामनी का। नंद की कामनी यशोदा के लिखा गया है। यशोदा के शरीर का एक एक अंग, एक एक रोआ, तन का एक एक रोआ भी प्रतिपल करता था, लाड अपने पुत्रों की प्रतिपल प्रतीक्षा करता था। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, हर पल उनकी आंखें श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। क्षण क्षण सुधि आती श्याम मूर्ति की, बार बार उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी। उनकी मूर्ति उनकी आंखों के, उनका चेहरा उनकी आंखों के सामने रहता था। प्रतिनिमिष यही थी चाहती नंद रानी, मतलब नंद रानी यशोदा प्रतिपल प्रतिक्षण यही चाहती थी कि निज बदन दिखावे मेघ सी कांति वाला, कि श्री कृष्ण मेघ सी कांति, मेघ जैसे श्याम होते हैं वैसे श्याम वर्ण है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण मेघों जैसी कांति वाला अपना शरीर उन्हें दिखाएं। अब ये तो ब्रज और यशोदा का हाल, ब्रजवासियों और यशोदा का हाल बताया। आगे कवि ब्रजवासियों और यशोदा का हाल बताया है। आगे कवि राधा का श्री कृष्ण के विदय में जो हाल हो रहा है उसी को बता रहा है। रो रो चिंता रहित दिन को राधिका थी बिताती। राधा रानी जो है रो रो कर, चिंतित होकर दिन को बिताती थी। आंखों आंखों को थी सजल रखती, जन उन्मना थी दिखाती। उन्होंने बेचैन दिखती थी और अपनी आंखों को हमेशा सजल रखती थी, मतलब उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। सुबह वाले जलद वपू को ही हो रही चाहती थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चाहती थी। श्री कृष्ण के योग में राधा चाँद की जैसी हो रही थी, मतलब जैसे चातक पक्षी बेचैन होकर या उत्सुक होकर ऊपर देखता, चांद को देखता रहता है, वैसे ही राधा की आंखें श्री कृष्ण को देखने के लिए बेचैन थी, उत्कंठा थी, परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। और श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा उनके मन में प्रबल थी, और लेकिन मन ही मन बहुत दुखी थी, वेदना वर्धिता थी, दुख उनका बढ़ता जाता था, उनके मन की वेदना बढ़ती भी जाती थी। बैठी खिन्ना यक दिवस भी गे में थी बिताती। राधा पूरे दिन खिन्न होकर, उदास होकर, यक दिवस वे गे में थी अकेली, पूरा दिन अपने घर में अकेली ही बिताती थी। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। और उनको श्री कृष्ण के नहीं आने का इतना दुख था कि उनकी आंखों से लगातार निरंतर आंसू बहते रहते थे। आँख के आंसू दृग युगल से में थे धारा को भिगोते। राधा पूरे दिन
खिन्न होकर, बेचैन होकर, उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी रहती थी और उसकी आंखों से उनकी आंसू दृग युगल से, दोनों आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहती थी जो उसको भिगोती रहती थी। आई धीरे इस सदन में पुण्य पुष्प सद गंदा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन। इतने में ही जब यह हाल था, इसी में आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, इसी समय हवा पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध लेकर ताजा हवा आई। इसी समय राधा के घर में फूलों की गंध लेकर, सुगंध लेकर ताजा हवा आई। प्रातः वाली सुपौन इसी काल में, इसी समय सुबह वाली हवा, सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो सुबह की ठंडी हवा पुष्पों की गंध लेकर राधा के सदन में वातायनों से आई, खिड़कियों से आई।